शुरुआत भोपाल से एक बड़ी अहम खबर के साथ। आदिवासियों पर सीएम शिवराज सिंह का फोकस दिख रहा है। उमरिया अनूपपुर के बाद बड़वानी के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जिले को 300 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। कांग्रेस ने जनजाति कल्याण की सभी योजनाएं बंद कर दी, ये आरोप लगाया पूर्व की सरकार पर। आदिवासी बच्चों की फीस सरकार भरेगी, वायदा किया। आदिवासियों को 1 रुपए किलो में राशन दिया जाएगा। गरीबों का राशन छीनने वालों से सरकार अपने स्तर पर निपटेगी। किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 10,000 करने का ऐलान किया। तो भोपाल से बड़ी खबर। आदिवासियों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोकस दिख रहा है। उपचुनाव में जीत के बाद कार्यभार संभालने के इस चरण में सबसे ज्यादा फोकस दिखाई पड़ रहा आदिवासियों पर। एक के बाद एक कई आदिवासी समारोहों में शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री घोषणा की कि जो पहले की सरकार ने योजनाएं बंद की थी उनको चालू किया जा रहा है और तमाम तरह की जो योजनाएं हैं जनजातीय लोगों के लिए उसका भी मंच से बखान किया। तो आदिवासी बच्चों की फीस सरकार भरेगी, 1 रुपए किलो में राशन दिया जाएगा आदिवासियों को। विभिन्न जो योजनाएं थी पिछली सरकार ने बंद की, आरोप लगाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान का फोकस लगातार आदिवासी वर्ग पर दिखाई पड़ रहा है। अनूपपुर के बाद उमरिया और अब बड़वानी पहुंच करके आदिवासियों के सम्मेलन में शिरकत की है। जनजाति कल्याण की योजनाएं बंद करने का सरकार ने जो काम किया पिछली सरकार ने, उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया, आरोप लगाया। तो आदिवासियों को 1 रुपए किलो में राशन मिलेगा, बच्चों की फीस सरकार भरेगी। और सुधीर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, आदिवासियों पर इस पूरे वर्ग पर फोकस दिख रहा है। मुख्यमंत्री का एक के बाद एक दौरे, सौगातें और उस मंच पर घोषणाएं। देखिए, बिल्कुल पुनीत, अगर बात किया तो 2018 के चुनाव में आदिवासी युवक कांग्रेस के साथ था। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बीजेपी की नहीं बन पाई थी और उसके बाद में अब उपचुनाव में जब बीजेपी की सरकार बनी है तो एक बार फिर उस वर्ग पर सबसे ज़्यादा फोकस है, जो कि बीजेपी से कहीं ना कहीं 2018 के चुनाव में दूर होता हुआ नजर आया था। अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दूसरी बार आदिवासियों के बीच में पहुंचे। इससे पहले 2 दिन पहले हमने देखा था कि बांधवगढ़ उमरिया के दौरे के दौरान न केवल वो आदिवासियों के बीच में पहुंचे बल्कि लोगों के बीच में जाकर उन्होंने संवाद भी किया और आदिवासियों के बीच में जाकर कई सारे बड़े ऐलान जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से किए गए थे। आज बड़वानी के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और निमाड़ और मालवा में बड़ी संख्या में जो आदिवासी रहते हैं, खासकर भील बिलाला या फिर दूसरे अन्य आदिवासियों की हम बात करें, उनके बीच में जाकर सरकार की जो पुरानी योजनाएं थी न केवल उनको दोहराया बल्कि पिछली कांग्रेस की सरकार के समय पर आदिवासियों को लेकर योजनाएं जो चलाई जा रही थी प्रदेश की पिछली बीजेपी की सरकार के द्वारा, उनको बंद करने का जिक्र भी यहाँ पर किया गया। पूरी तरीके से अगर बात करें तो फोकस आदिवासियों पर। आज राजपुर के अंदर बड़वानी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, जो कि पूर्व जो गृह मंत्री बाला बच्चन उनका गढ़ कहा जाता है। लिहाजा न केवल आदिवासी बल्कि आदिवासियों के जो बड़े चेहरे के तौर पर कांग्रेस के अंदर नेता माने जाते हैं, उनके गढ़ में ये सेंध लगाने की कोशिश पूरी मानी जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते थे, जो कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाते हैं। लिहाजा कहना होगा कि आने वाले 2023 की चुनाव की तैयारी अभी से की जा रही है और आदिवासी जो है इस बार बीजेपी के फोकस में है। पुनीत, चलिए, तो कुल मिलाकर के आदिवासियों पर पूरा फोकस है। न केवल सरकार के काम इस वर्ग को लेकर गिनाए जा रहे हैं बल्कि एक तरह से जो पिछले चुनाव में इस वर्ग का साथ विपक्ष को, विरोधियों को ज़्यादा मिला था, उस पर भी काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए।